है, हम सरकार बदलेंगे और सिस्टम बदलेंगे। हेल्थ की जिसको जिम्मेदारी दी वो हेल्थ मिनिस्टर जेल चला गया, शिक्षा की जिम्मेदारी दी तो शिक्षा का मंत्री जेल चला गया। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ अजीत दादा पवार का, हमारे डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी का, और हमारे दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव कोहली साहब, राष्ट्रीय महासचिव और स्पोकपर्सन चीफ स्पोकपर्सन बृजमोहन श्रीवास्तव जी का, एंटायर टीम का, जिन्होंने सभी ने मेरे को इस लायक समझा कि दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में एक नए बदलाव की शुरुआत हो गई है। हम सरकार बदलेंगे और सिस्टम बदलेंगे। दिनों से आप काम कर रहे हैं, लगातार एक्टिव हैं आप कार्यकारिणी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अब प्रॉपरली दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। क्या रणनीति है दिल्ली की? और दिल्ली में 3 पार्टियां ऑलरेडी एक्टिव हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो अभी फिलहाल सत्ता में है। कैसे इनके फ्री के लॉलीपॉप को आप दूर भगाएंगे, जनता को जगाएंगे और अपनी पार्टी के लिए लोगों को जागरूक करेंगे? और कितनी सीटों से चुनाव लड़ने की उम्मीद है आपकी? हमारा एक ही नारा है कि दिल्ली के लोगों को ना दिल्ली के सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये जो फ्री के जो सिस्टम बनाया है इन लोगों ने, एक्चुअली में मालिक तो वही लोग हैं जिनको फ्री का बोला जा रहा है। दिल्ली की सरकार उन्होंने चुन के चंद लोगों के हाथ में दिया कि आप इस सरकार को सही ढंग से चलाइए, और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, शिक्षा की जिम्मेदारी दी तो शिक्षा का मंत्री जेल चला गया, हेल्थ की जिसको जिम्मेदारी दी वो हेल्थ मिनिस्टर जेल चला गया, जिनको चीफ मिनिस्टर इनका मुखिया बनाया वो खुद दारू के जगह जगह स्कूल के पास में, मदरसे के पास में ठेके खोलने के जुर्म में अंदर चला गया। तो ऐसी सरकार तो अपने आप में खुद उखड़ चुकी है। मैं दिल्ली की जनता से अनुरोध करता हूँ कि गलती करो, गलतियाँ करो, बार बार करो, क्योंकि इंसान गलती करने का पुतला है, गलती करेगा, लेकिन एक ही गलती बार बार मत करो। और आपने एक गलती 3 बार कर ली है, अब तो 3 बार के बाद कोई चांस मिलना नहीं चाहिए। और सभी पार्टियों को आपने आजमाया है, एक बार आप हमें मौका दीजिए। आपको हम लोग दिल्ली की सरकार नहीं, सिस्टम बदलने की गारंटी देते हैं और सिस्टम बदलेंगे। केंद्र में एनडीए के साथ हैं आप, क्या दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी का? देखिए, ये अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव हैं। तो जैसी हमारी तैयारी होगी, केंद्र सरकार और दिल्ली में बीजेपी सरकार, हम लोग स्टेट में अभी अलायंस नहीं है हमारा, हम लोग महाराष्ट्र में और उड़ीसा में अलायंस में हैं। रही बात इसकी कि वो लोग, उनके शीर्ष नेतृत्व और हमारा शीर्ष नेतृत्व देखता क्या है, क्या फील करता है कि हमें मिलके चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हमारी तैयारी, विंगे प्रदेश अध्यक्ष, मेरी तैयारी ये रहेगी कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देश अभी एक मुद्दे पे काम कर रहा है, जो कोलकाता केस हुआ है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और दिल्ली को कैसे सिक्योर रखेंगे अगर आपकी सत्ता आती है तो? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा था, मैं सभी को बोलता हूँ, एक एक कार्यकर्ता को मैं ये बताता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो ये जो बलात्कार, भ्रष्टाचार, जिस टाइप की चीज़ों से लोग दुखी हैं, ये 1 घंटे में रुक सकता है। मैं आपको बड़ा छोटी सी चीज़ याद दिलाता हूँ कि जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो लंगड़ी सरकार थी। लंगड़ी सरकार के साथ साथ 28 एमएलए आम आदमी पार्टी के और 8 एमएलए की बैसाखी कांग्रेस की थी। और उस बैसाखी के बावजूद आपके सीएम ने मंच के माध्यम से ये बोला कि आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप हमें बताइएगा, हमें आपको एक नंबर देंगे। आपको याद होगा, इनके पास में एमसीडी नहीं थी, लेकिन एमसीडी में रिश्वत बिल्कुल बंद हो गई थी। इनके पास में दिल्ली पुलिस नहीं थी, लेकिन दिल्ली के अंदर एक पुलिस का रवैया चेंज हो गया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार लंगड़े होने के बावजूद 28 एमएलए, नया एक्सपीरियंस, कोई भी नहीं एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के वो सरकार
अगर मंच से ये बोल सकती है कि कोई भी भ्रष्टाचार करता है, कोई भी गलत काम करता है, हमें बताइए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये सीएम, किसी भी स्टेट का कोई भी सीएम अपने डीजीपी को, आईजी को अगर बुला के ये बोल दे कि अगर कोई भी किसी की चेन छीन ली जाए तो मैं वर्दी के साथ साथ खाल भी उतार लूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि उस एरिया में कभी चेन स्नैचिंग भी हो जाए। तो ये रेप की वारदात तो बहुत दूर की बात है।